A system with some laws. सिस्टम ऑफ एथिक्स मीन्स सिस्टम ऑफ सम लॉज. कौन हुए हैं ये? कन्फ्यूशियस. थर्ड वन आंसर इज आवर कन्फ्यूशियस. नेक्स्ट वन स्टूडेंट, नेक्स्ट वन वी हैव fourth. Which Greek poet is generally credited with the epic poems The Iliad and the Odyssey? कि आपके ग्रीक पोएम हुए हैं, ये इन्होंने पूछा कौन से ग्रीक पोएट जिनको एपिक पोएट के साथ में मतलब उससे क्रेडिट किया गया है. द इलियड एंड द ओडिसी. और एपिक पोएम्स आपकी क्या होती हैं कि ये आपकी लॉन्ग पोएम्स होती हैं. जो एपिक पोएम्स होती हैं ये लॉन्ग पोएम्स होती हैं जो किसी फेमस या किसी फेमस पास्ट इवेंट वगैरह को किसी फेमस मैन या वुमेन के बारे में इनके अंदर गिवन होता है, उनका वर्णन इसमें किया हुआ होता है. ओके, हु इज़ ही? होमर. नेक्स्ट वन, विच ग्रीक एस्ट्रोनॉमर एंड द जोग्राफर theory of earth-centric universe was disapproved by Copernicus? कि ऐसे कौन से जो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर आपके हुए हैं और जोग्राफर हुए हैं, मतलब इन्होंने एक जोग्राफी की इनकी जो थ्योरी वगैरह जो उनकी थ्योरी वगैरह थी किस चीज़ से रिलेटेड? ऑफ सेंट्रिक यूनिवर्स से उन्होंने क्या कर दी थी? कॉपरनिकस के द्वारा उनकी थ्योरी डिसअप्रूव की गई थी कि ये थ्योरी सही नहीं है. सो हु वाज ही? टोलेमी. कि किन की जो थ्योरी थी वो कि कॉपरनिकस के द्वारा डिसप्रूव्ड की गई थी. ओके, नेक्स्ट वन, सिक्स्थ. रोमन डिक्टेटर. ये एक रोमन डिक्टेटर हुए हैं. डिक्टेटर कौन होता है? जो एक इकलौता बंदा जो शासन करता है उसके ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर. तो ये एक रोमन डिक्टेटर थे. हु इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कॉन्गर. जिसको क्या बोला जाता था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा विजेता माना जाता था. द मंथ ऑफ जुलाई इज़ नेम्ड आफ्टर हिम. जो मंथ जुलाई का मंथ का नेम है वो इनके नेम के ऊपर है. हु इज़ ही? कौन है ये? जूलियस सीजर. नेक्स्ट वन, विच ग्रीक मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट इज़ बेस्ट नोन फॉर अ थ्योरम एंड इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ नंबर्स. ये आपके ग्रीक मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट हुए हैं और जो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? जो खुद की थ्योरम के लिए जाने जाते हैं. और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ नंबर्स भी इनको बोला जाता है. फादर ऑफ नंबर्स भी इनको बोला जाता है. सो हु इज़ ही? पाइथागोरस. नेक्स्ट वन, विच रोमन एम्परर फाउंडेड द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर. ये कौन हुए हैं आपके? वो ऐसे कौन से रोमन एम्परर हैं जो फाउंडेड द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिन्होंने ईस्टर्न रोमन एम्पायर की जो कैपिटल थी उसकी नींव रखी. एंड वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर. ये कौन थे? फर्स्ट क्रिश्चियन थे ये रोमन एम्परर. हु वॉज ही? कॉन्टेस्टाइन. नेक्स्ट वन,
विच ग्रीक साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, ये ऐसे कौन हुए हैं जो ग्रीक के साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन हुए हैं, डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, जिन्होंने डिस्कवरी की है फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट की, जो आपका प्रिंसिपल होता है फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। लाइक जैसे हमारे पास में ओशन है, आप ओशन के अंदर कोई भी अगर कोई स्टील का कोई आप सिक्का वगैरह उसके में सॉरी कोई सिक्का वगैरह उछालते हैं या डालते हैं तो वो आपका नीचे डूब जाता है। बट अगर उसके ऊपर ही जो ओशन के ऊपर आपने देखा हो कितनी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, वो ऐसे ही चल जाती हैं, वो आपकी क्या नहीं होती हैं, वो डूबती नहीं है उसके अंदर। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? यही रीज़न किसने दिया है? आर्किमिडीज़ ने दिया है विद द नेम आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये कौन हुए हैं? ये नेम क्या है इनका? आर्किमिडीज़। नेक्स्ट वन, विच क्लासिकल रोमन पोएट इज़ बेस्ट नोन फॉर द एनियड, ऑफन रिगार्ड एज द रोम नेशनल एपिक। ये ऐसे कौन से आपके रोमन पोएट हुए हैं, क्लासिकल रोमन पोएट आपके हुए हैं जिनको किस नाम से जाना जाता है? द एनियड के नाम से जाना जाता है, और इनको क्या बोला जाता है साथ में? रोम्स नेशनल एपिक भी इन्होंने के रिगार्ड में भी इनको जाना जाता है। सो हु इज़ ही? ही इज़ विर्जिल। Okay, so student, and last one, this is your help box. With the help of this help box you have to fill all your blanks 1 to 10. Okay, and one fact to know for you, Hammurabi established the first Babylonia empire. जो हुमायूं हुए थे, इन्होंने जो फर्स्ट बेबीलोनिया एम्पायर हुआ था उसको एस्टेब्लिश किया था, एंड वॉज किंग ऑफ द 4 क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, और यही क्या थे? 4 क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड के भी ये क्या थे? किंग थे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो वन बेस्ट नॉन फैक्ट फॉर यू, दिस इज देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ ऑल्सो गिवन हियर, कि जिनके भी आप नेम रीड करेंगे इसके अंदर, हुमायूं हो गया हमारा, सुकरात, कन्फ्यूशियस, होमर, सबकी यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ पे इन्होंने शो की हुई हैं। ओके, बाय नेम भी आप इनको प्रॉपरली लुक, बाय पिक्चर्स आप इनको प्रॉपरली लुक यहाँ से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर चैप्टर 9। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी हैव चैप्टर ऑन वर्ल्ड करेंसीज, कि कौन सा जो यहाँ कॉलम ए के अंदर आपकी कंट्रीज़ गिवन है एंड कॉलम बी के अंदर आपका क्या गिवन है? करेंसीज गिवन है। सो यू हैव टू फिल इट योरसेल्फ। Okay, answers are also given here. You have to fill these with these answers and you have to learn these also. Okay, सिंपल है आपकी बिल्कुल, जस्ट करेंसीज़ के नेम है। जैसे आपको पता है कि इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़, एंड आप ये जानते हैं अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। ओके, इराक की करेंसी दिनार। ऐसे आपके जस्ट गिवन नेम्स हैं, सो यू कैन लर्न इट्स योरसेल्फ। दिस इज़ आवर चैप्टर 10. And one more chapter we will do today. This one is chapter 11th. Just national flags. Here are some pictures are given here. So you have to identify the flags and then you will tell the name of that country. Okay, identify the country with the help of pictures of flags. कि फ्लैग्स की हेल्प से आप क्या करना है? पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, then write the name of the रिलेटेड कंट्री। ओके, लाइक दिस वन इज़ आवर इंडिया, ये आपका फ्रांस का है, ये आपका श्रीलंका, ये आपका तुर्की, यूएसएसआर, पाकिस्तान, एंड नेक्स्ट वन सऊदी अरेबिया, फ्रांस, फर्स्ट वन इज़ योर यूएसए, सेकेंड साउथ अफ्रीका, थर्ड नेपाल, फोर्थ कनाडा, जस्ट लाइक दिस। ओके, देन एट लास्ट आइडेंटिफाई दीज पिक्चर्स, मीन्स कि आपको प्रॉपरली इनको माइंड में सेट करना है कि कौन सा फ्लैग कौन सी कंट्री का। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस इज़ आवर टुडेज जीके लेक्चर ऑफ क्लास 6th. So thank you students for watching.